बच्चों आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ 4 मार्क्स के का अध्ययन करते हैं। क्लास 10 सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए a/b बराबर 7√5, जहां a और b पूर्णांक है। a यहाँ 7 चला दें, 7b बराबर 5 लिखेंगे, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए a/7b भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 एक परिमेय संख्या है। यह तथ्य गलत है। क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए a/7b भी परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। समझ में आ गया बच्चों साधारण भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हल करते हैं। x² 7x + 10 बराबर 0। x + 4 × 12 4 5 + 2 7 x + 10 बराबर 0। x² 5x + 2x + 10 बराबर 0। इससे हमने x कॉमन ले लिया, x + 5 2 कॉमन लिया, x + 5 बराबर 0। x + 5 और x + 2 बराबर 0। x + 5 बराबर 0। x पर कितना आ गया बच्चों? -5। और x + 2 बराबर 0। x पर कितना आ गया? -2। शून्यक आ गए हमारे आ गए। अब सत्यता की जांच x² + 7x + 10 बराबर 0 अर्थात ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। मूलों का योग
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान दिया है हमारा -5 -2 और इसका दिया है 7/1। -7 बराबर -7, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RH। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर C अपॉन ए। अल्फा का मान दिया है -5, इसका -2, 10/1, 10 बराबर 10, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RH। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण निकायों को विलोपन विधि से हल कीजिए। चलिए हल करते हैं। x/2 + 2y/3 + 1 बराबर 0, अर्थात x/2 2y/3 बराबर -1। एलसीएम ले लिया हमने 6। 2 का भाग दिया 3x, 3 का भाग दिया 2 दूनी 4y बराबर -1। 3x + 4y बराबर -6। समीकरण इसी प्रकार इसको बना लेते हैं। x - y 2 बराबर 3, एलसीएम ले लिया 2। 2x - y बराबर 3, अर्थात 2x - y बराबर 3 दूनी 6। ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर चलिए कर लेते हैं। तो 3x + 4y बराबर -6 से कर लेते हैं। किसका गुणा किया हमने, 4 का। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4y बराबर 6 को 24 सेकेंड से। यहाँ क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना है इसलिए हम लिखेंगे जोड़ने पर ये कट गया। 11x बराबर आएगा 18, x बराबर 18/11, 18/11। अब लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 3x इसमें आपका है 3x + 4y बराबर -6। अब x अगर रखना हमें 3 × 18/11 + 4y बराबर -6। 18 × 54/11 + 4y बराबर -6। 4y बराबर -6 - 54/11। एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं 11, 11 × 66 - 54 4y। अब हमारे पास आ गया बच्चों 4y बराबर -120/11, y बराबर आएगा 120/11 × 4, 4 से काट दो, 4 × 12, y बराबर कितना आ गया बच्चों 30/11। तो हमारे पास मान आ गया दोनों, x बराबर 18/11, y बराबर -30/11। ये हमारे क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। क्या हो गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अनुपातों A1 A2 B1 B2 तथा C1 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। 3x + 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 7। समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर देखते हैं A1 बराबर 3 और A2 बराबर 2, B1 बराबर 2 और B2 बराबर -3, C1 बराबर 5, C2 बराबर 7। चलिए 3/2 या 2/-3, 5/7। देखते क्या है, इसमें आपका A1/A2 ≠ B1/B2। अतः
अतः समीकरण के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इसलिए समीकरण युग्म संगत है, युग्म संगत। कैसा है बच्चों? संगत। यही हमें आंसर। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा और संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। माना कि दो संख्याएं x और y हैं। प्रश्नानुसार उनका अंतर बराबर 26 है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कह रहा है कि संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, अर्थात x - 3y बराबर 0। समीकरण 1 और 2 से तो x - y बराबर 26 और x - 3y बराबर 0। यहाँ आप क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। माइनस प्लस माइनस कट गया। 2y बराबर 26, y बराबर 26/2 13, y बराबर कितना आ गया? 13, y बराबर 13। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x - y बराबर 26, तो रख देते हैं 13 बराबर 26, x बराबर 26 + 13 कितना आ गया? 39। कितना आ गया बच्चों? 39। ये हमारे क्या हो गए? आंसर आ गए। ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि दहाई का अंक x है, इसलिए इकाई का अंक y। इसलिए वह संख्या हो जाएगी, वह संख्या 10x + y। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ दिया 9, पहला समीकरण बन गया। तथा संख्या उलट देने पर पहले संख्या लिख दिया और संख्या को पलट दिया, जहां x था तो वहां y, जहां y था x, तो वो 27 अधिक हो जाती। कितनी अधिक हो जाती? 27। तो जाएगा 10x - x, y - 10y बराबर 27। 9x - 9y बराबर 27। 9 कॉमन ले लिया, x - y बराबर 27। तो x - y बराबर 27/9 कितना आ गया? 3। x - y बराबर 3। ये समीकरण से समीकरण 1 और 2 से तो x + y बराबर 9, x - y बराबर 3। जोड़ने पर क्योंकि चिन्ह नहीं बदल रहे हैं इसलिए 12, x बराबर 12/2 कितना आ जाएगा? x बराबर 6। x बराबर 6। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x + y बराबर 9, 6 + y बराबर 9, y बराबर कितना हो गया? 3, y बराबर 3। इसलिए वह संख्या 10x + y 10। x का मान कितना था? 6, y का मान 3,
6 60 कितना हो गया 63, कितना हो गया 63। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, प्रहार में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि अंश में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो जोड़ जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हल, माना कि वह भिन्न x/y है। प्रश्नानुसार ये भिन्न हो गई, उसमें हर जोड़ दिया, इसमें घटा दिया, एक हो जाती है। x + 1 = y - 1, x - y = -1 y = -1, समीकरण 1। तथा अगर कहता है कि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो जाएगा 2x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y + 1 2x - y = 1, समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और 2 से, तो x - y = -2 और 2x - y = 1 घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर प्लस माइनस कट गया, -x = -3, x कितना आ गया बच्चों 3, x = 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा, x - y = -2, यहाँ रख दो 3 आएगा सर, 3 - y = -2, तो -y = -2 -3, तो -y = कितना आ जाएगा बच्चों, -5, y बराबर 5, इसलिए वह भिन्न x/y मतलब भिन्न 3/5। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 3/x + 2/y = 11 पहला समीकरण, फिर 4/x - 5/y = 7 दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर आप गुणा कर दें 5 का, यहाँ गुणा कर दें 2 का, लिख दीजिए। समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करते हैं 5 या 15/x + 5 × 10 y = 11/55, 2 करते हैं 4 × 2 = 8x - 10/y = 7 × 14। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर जोड़ दिया, कट गया 15 × 8 = 23/x, यहाँ पर आपका जोड़ा है तो 9 6 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 69x = 23, x बराबर गया 23/69, काट दें 3 बार, x बराबर कितना आ गया बच्चों 1/3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x + 2/y = 11 रख देते हैं। x का मान 1/3, तो 1/3 + 2/y = 11, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 9 2/9 = 11। ये हमारा आ जाएगा 2y = 11 - 9, 2y बराबर आ गया 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2y बराबर 2, y बराबर 2 y बराबर कितना आ गया 1, y बराबर 1। ये क्या हो गया बच्चों हमारे आंसर आ गया, क्या हो गया
आंसर है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, आय का अनुपात, और उनकी खर्चों का अनुपात 4:3 है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 2000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। माना कि व्यक्तियों की आय 9x तथा 7x है, और उनके खर्च 4y तथा 3y है। प्रश्नानुसार 9x इतना खर्च किया, 4y इतना कमाया, इतना खर्च किया, तो 2000 बन जाता है समीकरण। तथा 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब इसमें हम इसमें गुणा करते हैं, 3 का इसमें 4 का लिख देते हैं। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर कर दो। 9 3 27x माइनस 4 3 12y बराबर 6000। 4 करो, 28x माइनस 12y बराबर 8। यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस x बराबर माइनस के 2000, तो x बराबर कितना आ गया 2000, x बराबर 2। तो उनकी मासिक आय, इसलिए उनकी मासिक आय थी 9000 और 7। 9 का मतलब 9 दूनी 2000, तो 9 दूनी 18,000 रुपये। कितनी थी 18,000। एक की थी 7x, 7 गुणे 2000 14। ये क्या हो गया बच्चों आंसर। क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपये तथा एक मेज का मूल्य y रुपये। प्रश्नानुसार 4 कुर्सी 4x 7 मेज तो y बराबर 360 प्रश्न तथा 6x प्लस 10y बराबर 520। दूसरी समीकरण, इसमें हम गुणा कर लेते हैं 3 का, इसमें कर लेते हैं 2 का। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर 3 गुणा 12x प्लस 7 21y, 21y बराबर 0 6 18 और 3 9 1 10 1080। 6 दूनी 12x प्लस 20y बराबर 0 4 10। यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। y बराबर 40, y बराबर 40, कितना आ गया 40। समीकरण 1 में y का मान
रखने पर समीकरण क्या है हमारा 4x 7y बराबर 360, 4x 7 गुणे 40 बराबर 360, 4x प्लस 280 बराबर 360, 4x बराबर 360 माइनस 280, 4x बराबर 0, 16 में 60 गया 8, तो x बराबर हो गया 80/4, 80, 8 और 16, ठीक है, काट दो 20, तो x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर 20। इसलिए एक कुर्सी का जो मूल्य है वो 20 रुपये है, तो एक मेज का मूल्य है वो 40 रुपये। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर है। थैंक यू।